अस्सलामु अलैकुम। अन्नूर टीवी में खुशामदीद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल का ज़हूर और सुर्ख बछिया की कुर्बानी का किस्सा क्या है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का तसव्वुर हैकल सुलेमानी की तामीर से मुंसलिक है। व्यूअर्स, अगर आप सोशल मीडिया पर फाल हैं तो आपने सुर्ख बछिया की कुर्बानी के बारे में कयास आराइयाँ सुनी होंगी, जिसमें खुफिया मकामात पर मवेशियों की मौजूदगी और टेम्पल माउंट के करीब खुफिया कुर्बानियों का तस्करा है। साथ ही जनवरी में हमास के तर्जमान का ये बयान भी देखा होगा कि बज़ाहिर इसराइल में कुछ सुर्ख गायों की मौजूदगी में 7 अक्टूबर के वाक़े को जन्म दिया। जिन सुर्ख गायों का हवाला दिया जा रहा है वो 5 रेड एंग्स गायें हैं, जो सितंबर 2022 में एक ईसाई वजारत बोने इसराइल और यरूशलेम में कायम द टेम्पल इंस्टीट्यूट के दरमियान मुश्तरका कोशिश के जरिए दरामद की गई थी। ख्याल रहे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत दुनिया पर सहूनियों की हुकूमत का तस्वुर इस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हैकल सुलेमानी को असर नौ तामीर नहीं कर लिया जाता। सहूनियों का अकीदा है कि जब तक हैकल सुलेमानी की तामीर नहीं होती उस वक्त तक मसीह दज्जाल इस दुनिया में नहीं आएगा। हैकल सुलेमानी की ये तीसरी तामीर होगी जो सहूनियों के नज़दीक आखिरी है। हैकल सुलेमानी की असर नौ तामीर के लिए मॉडल भी तैयार है, जो माहिरीन आसार कदीमा की मदद से तैयार किया गया है और इंसानी और माली वसाइल भी मैसर हैं। ताहम इसकी तामीर में दो मुश्किलात मौजूद थीं जिसकी वजह से ये अब तक मुमकिन ना हो सका। पहली ये कि हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए सहूनियों को गुनाहों से पाक करने वाली कुर्बानी की शर्त है, जिसके लिए कदीम यहूदी रवायात के मुताबिक कुर्बानी के लिए एक ऐसी सुर्ख बछिया दरकार है जिसका एक बाल भी किसी और रंग हत्ता के भूरा भी ना हो। दूसरी दिक्कत हैकल सुलेमानी की तामीर का मकाम है। सहूनियों के मुताबिक हैकल सुलेमानी को जिस मकाम पर तामीर किया जाना चाहिए वो ऐन वही मकाम है जहाँ पर इस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है। यानी हैकल सुलेमानी की तामीर का साफ और सीधा सा मतलब मस्जिद अक्सा की शहादत है। अगर मस्जिद अक्सा महज मुसलमानों का मुकद्दस मकाम होता तो हैकल सुलेमानी की तामीर होती या ना होती, मगर सहूनी इसे अब तक शहीद कर चुके होते। ताहम ये मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों का भी मुकद्दस तरीन मकाम है। यही वजह है कि इसके लिए सहूनियों को शहादत के लिए बाकायदा माहौल बनाना पड़ रहा है। गुज़िश्ता बरस हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए कायम करदा खसूसी इदारे द टेम्पल इंस्टीट्यूट की जानिब से ऐलान किया गया था कि मुकम्मल तौर पर सुर्ख बछिया की पैदाइश इसराइल में हुई है, जिसके साथ ही दुनिया के इख्तिताम का बाब शुरू हो गया है और कायनात अपनी ज़िंदगी के आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। इदारे का कहना था कि अब यरूशलेम में तीसरे माबद की तामीर होगी, जिसके सामने इस बछिया की कुर्बानी पेश की जाएगी और फिर मसीह दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा। इंस्टीट्यूट के माहिरीन रबियों के हमरा रोज़ इस बछिया का मुआयना करते हैं। अगर सूरत हाल मतलूबा शराइत के मुताबिक रही और ये बच्चा किसी हादसे या तिब्बी मौत का शिकार नहीं तो इसकी कुर्बानी एक मखसूस उम्र में मुजवज़ा हैकल सुलेमानी के दरवाजे के बाहर की जाएगी, जो मुमकिना तौर पर रवां बरस अप्रैल में हो सकती है। कुर्बानी के बाद बच्चा के गोश्त के टुकड़ों, खाल, खून, चर्बी और गोबर सबको खुशबूदार लकड़ी में जलाया जाएगा। इसकी राख को मतलूबा शराइत रखने वाले पानी में मिलाकर मुंतखब कायनों पर छिड़का जाएगा ताकि वो हैकल के तमाम इलाकों में जा सकें और हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू की जा सके। इसराइल में इस हैकल की तामीर की तैयारियां बड़े अरसे से जारी हैं। हत्ता के तेल अवीव के एक मज़ाफ़ाती इलाके में गुलकारों का एक गिरोह इस लम्हे की तैयारी कर रहा है जब वो यहूदी हैकल की तबाही के तकरीबन 2000 साल बाद दोबारा इसकी तामीर पर खुशियां मनाएंगे। यहूदियों के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर 70 ईस्वी में दूसरे हैकल की तबाही तक 9 गायों की कुर्बानी दी जा चुकी है और अब 10वीं कुर्बानी मसीह के दौर का आगाज़ होगा। यूं यहूदियों को तीसरे हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए सुर्ख बछड़े समेत सारे ही असबाब मुहैया हो गए हैं और बस अब इसके लिए मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए मुनासिब मौके का इंतज़ार है। इसी तनाज़र में अगर गज़ा की जंग को देखें तो बहुत सारे हैरत अंगेज़ इंकशाफात होते हैं। मतलूबा सुर्ख बछिया ढूंढने में बरसों लग गए और इस मकसद के लिए हज़ारों मील दूर अमरीकी रियासत टेक्सास में मसीही गवालों से रब्ता किया गया, जहां तवील तलाश के बाद इन्हें अपनी मतलूबा गायें मिल गईं जिन्हें टेक्सास रेड एंग्स कहा जाता है।
सुर्ख बछिया के अमेरिका से बरामद पर सख्त ममानत के सख्त कवानीन को नरम करने के लिए बछड़ों को बतौर पालतू जानवर दर्जाबंदी की गई। अब इन गायों को मकबूजा बैतुल मक़दस पहुंचा दिया गया है, जहां एक वसी व अरीज सफ़ेद रंग की कुर्बानगाह पर ले जाकर इनकी कुर्बानी पेश की जाएगी। ये कुर्बानगाह जैतून के पहाड़ के सामने है, जहां जल्द ही इन गायों को जलाया जाएगा। जिस जगह दूसरा हैकल था, इस जगह को देखते हुए ये कुर्बानी पेश की जाएगी। इन बछड़ों की गैर मामूली निगहदाश्त की जा रही है। इन बछड़ों को हाथ लगाने की किसी को इजाज़त नहीं है। रजात पसंद यहूदियों का कहना है कि कमोबेश 2000 से कोई बेदाग सुर्ख गाय नहीं मिली। याद रहे कि 70 ईस्वी में रोमन मसीही अफवाज ने फतह के बाद मकबूजा बैतुल मक़दस में हैकल सुलेमानी को तबाह कर दिया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा नज़ूल के उम्मीद पर चंद एक इंतहा पसंद मसीही भी सुर्ख बछड़ों और गायों को पालने के नेक अमल में यहूदियों का साथ दे रहे हैं। शिलो में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में एक मुकर्रर ने कहा कि इस पूरे मामले का हिज़्बुल्लाह को पता चल चुका है और उसने टेलीग्राम पर इस हवाले से पोस्टें भी लगाई हैं। हमास और चंद दूसरे अस्करियत पसंद ग्रोहों ने खदशा जाहिर किया है कि बच्चों की कुर्बानी और हैकल सुलेमानी की तामीर नौ के बहाने इसराइली हुकूमत ग़ज़ा और दीगर इलाकों के मुसलमानों के कत्लेआम का नया मंसूबा रूबा अमल लाना चाहती है। साथ ही साथ मस्जिद अक्सा के नज़दीक आम यहूदियों और सहूनी अफवाज के मुस्तकिल मौजूदगी यकीनी बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए देखते रहें अलनूर टीवी। वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।